हवा के पहले तरबियत फिर तालीम। हम बच्चों को रटा लगाने की बजाय एक तो उनको एकेडमिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, प्लस उनकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है उस पर हमारा स्पेशल मतलब हम उसको सारी चीज़ें वो हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इसमें पसरूर के और सराउंडिंग के जो बच्चे पढ़ेंगे वो आप देखेंगे कि वो इतने शाइनिंग स्टार होंगे इंशाअल्लाह ताला। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ औरंगज़ेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं मौजूद हूँ पसरूर में एक बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी करैक्टर बिल्ड का अदारा कायम हुआ है जिसका नाम है लीडर्स इन। उसके चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद महमूद साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हमने टाइम लिया था तो उनसे पूछते हैं कि स्कूल तो बहुत ज़्यादा हैं, हर गली मोहल्ले में भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, तहसील लेवल पे हैं। इनके जो लीडरशिप है, इनका जो लीडर्स इन स्कूल है, इसका विजन क्या था और ये बनाने का ख्याल क्यों आया और इसमें वो क्या डिफरेंट देंगे बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच ज़ैब साहब, आपने टाइम निकाला और आप इधर आए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि सारे लोग यही पूछते हैं। तो बेसिकली ये एजुकेशन जो है ना ये एक मेरा पैशन है। मैंने इसको अपनी आर्मी सर्विस के दौरान भी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। मैं रेंजर्स में रहा हूँ, वहाँ भी मैंने एजुकेशन पे बड़ा काम किया। तो मेरा एक अपना शौक़ था कि अपने शहर में एक इतना अच्छा एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम लाया जाए जो कि बच्चों की तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत करे। बेसिकली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जितने भी है हमारे कंट्री में उसमें तालीम तो अवेलेबल है बट जो बच्चों की तरबियत और ग्रूमिंग है वो नहीं है। तो इसलिए अगर आप इसको हमारा जो टैग लाइन है वो देखें तो उसमें हमने ये लिखा हुआ है कि पहले तरबियत फिर तालीम। तो बेसिकली 2016 से इस प्रोजेक्ट पे हमने काम शुरू किया और अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। हमने इसको पूरे प्रोजेक्ट को एज़ पर जो हमारी सोच और विजन थी उसमें मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट भी थी, दोस्तों की सपोर्ट भी थी, तो हमने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। अभी हम इसमें जो बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है जो बाकी सिस्टम है। अगर आप हमारे स्कूल सिस्टम में देखें तो हमारी सारी की सारी जो एजुकेशन है वो डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड है। हम बच्चों को रटा लगाने की बजाय एक तो उनको एकेडमिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, प्लस उनकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है उस पर हमारा स्पेशल फोकस है। हमने एक नया मॉड्यूल इसमें डाला हुआ है जिसको कमांड, लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके ऊपर हमारा एक हफ्ते में पूरा दिन इस पे डेडिकेट है। इसमें हम बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं, हम बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं, हम बच्चों को सोशल वर्क के बारे में बताते हैं। ये पूरा एक सेगमेंट है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का और डेवलपमेंट का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जब स्कूल को विज़िट करके तो हमने बेसिकली बच्चों को इनेबल किया। अगर हम अब कैफेटेरिया की बात करें तो हमने कैफेटेरिया में सिस्टम रखा हुआ है कि कोई सुपरवाइज़र नहीं है। बच्चे आएंगे, अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहिए वो उठाएंगे और उसमें पैसे डाल के चले जाएंगे। हम ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और वी हैव टू बी ऑनेस्ट। जब अगर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, ये ऑनेस्टी एक वर्च्यू है, एक करैक्टर है। ये किसी के लिए बाय कंपल्शन नहीं है कि कोई देख रहा है तो आप ऑनेस्ट हूँ, नहीं देख रहा तो आप ऑनेस्ट ना हों, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह देख रहा है। तो हम इस चीज़ पे आ रहे हैं कि बच्चों की जो असेसमेंट होगी, टेस्ट होंगे, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि वो इन्विजिलेटर्स के बगैर हों, एग्जामिनर्स के बगैर हों। बच्चे को टेस्ट दे दिया और बच्चे ऑनेस्टली खुद अपना टेस्ट करें। इसके अलावा अगर हम मॉर्निंग एक्टिविटी डेली की देखें तो हम सुबह बच्चे की एक हर क्लास में एक टॉपिक है प्रेजेंटेशन का। फॉर एग्जांपल उसको हमने नाम रखा हुआ है थॉट ऑफ द डे। उसमें टॉपिक्स पहले दिए रहते हैं, बच्चों को तैयारी करवाई जाती है और बच्चों को वो आगे 3 से 4 मिनट बच्चा उस पर प्रेजेंटेशन देता है। उसमें 3-4 एस्पेक्ट उसकी ट्रेनिंग के हैं। एक तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, दूसरा उसमें कॉन्फिडेंस होता है खड़ा होकर बात करने का, तीसरा वो एक जो टॉपिक होता है वो इटसेल्फ इंफॉर्मेटिव होता है जिससे बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा एक हम उसके बाद दूसरी एक्टिविटी करते हैं वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में होता है कि एक वर्ड बच्चे को दिया जाता है, पहले वो उसका उर्दू में तर्जमा उसका बना के लाता है, फिर उस पर सेंटेंस लिखता है, फिर उसको क्लास में एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह बच्चे रोज़ाना 2 लफ्ज़, एक इंग्लिश का और उर्दू का, नया सीखते हैं। और उसके बीच में भी जो इनबिल्ट है बेसिकली वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, तो वो इसमें शामिल है। अभी अगर हम देखें तो हमने ना अपनी स्कूल की जो सेगमेंटेशन की हुई है वो 3 स्टेप में की हुई है। जो हमारी मॉन्टसरी है वो प्ले ग्रुप से लेके हमने उसको 2 तक जूनियर स्कूल का नाम दिया हुआ है। जो जूनियर स्कूल है बेसिकली उसमें टोटल हमारा ये है कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ हो और बच्चे में कॉन्फिडेंस आए।
तो ये 2 क्लास तक हम बच्चे को एक्टिविटी एंड डेमोंस्ट्रेशन बेस्ड एजुकेशन देते हैं। अभी आपने जब देखेंगे आप जाके क्लासरूम में डिफरेंट एक्टिविटी हो रही होंगी, बच्चों को लेक्चर नहीं दिया जा रहा। इस तरह उसके बाद जो क्लास 3 से क्लास 5 तक जो है वो बच्चे को हम उसमें फिर उसकी करैक्टर बिल्डिंग की तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं कि बच्चे को जो है ना उसको उसकी जो एक अच्छे इंसान में जो खसूसियत हैं, जो एक अच्छे लीडर में जो खसूसियत हैं, जो एक अच्छी इंसान में जो चीज़ें हैं वो आप बच्चों में हम डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज का दिन मैंने सारे बच्चों से जो बात हमने की, हमने कहा कि जी लेडीज़ की रिस्पेक्ट जो है और छोटों की रिस्पेक्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे रिलीजन में है, नबी पाक ने कहा कि अगर आप चीज़ खाने लगे तो सबसे पहले छोटे बच्चों को दें। तो इसलिए उनको मैं समझा रहा था कि जब आप कैफेटेरिया में जाते हैं तो छोटे बच्चों को पहले टाइम दें, छोटे बच्चे पहले आएँ और वो चीज़ लें, बड़े बच्चे पीछे खड़े हों, क्योंकि बड़े बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस तरह ग्रूम कर रहे हैं। फिर अगर कहीं गर्ल्स आ रही हैं और बॉयज़ आ रहे हैं तो बॉयज़ हैज़ टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स, गर्ल्स पहले जाएँ, वो जाके चीज़ लें। तो इस तरीके से हम उनको खाना खाने से लेके हमारे मॉड्यूल्स हैं, बच्चों को बैठ के हम खाना खिलाने का सिखाते हैं, छुरी कैसे पकड़नी है, चम्मच कैसे पकड़ना है, बैठना कैसे है, प्लेट में सर्व कैसे करनी है, खाना ख़त्म कैसे करना है। मतलब हम उसको सारी चीज़ें वो हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल हो। इसके साथ साथ हमारा एकेडमिक्स पे भी बहुत स्पेशल फोकस है। हमने बड़ी क्वालिफाइड अच्छी टीचर्स रखी हुई हैं जिनका ये है कि वो बच्चे को एकेडमिकली भी बड़ा स्ट्रांग बनाएंगे। ये नहीं होगा कि जो हमारे इधर से बच्चा निकल के जाएगा वो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी, वो एकेडमिकली भी बड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमें एकेडमिक्स का भी जो मॉड्यूल है उस पर भी स्पेशल फोकस है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हमने एक ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट दें जहाँ बच्चों का जो टैलेंट है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको हम पॉलिश करें, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो वो उनको किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी उनकी पर्सनैलिटी बनाओ। हमारा इसलिए हमने इस पूरे सिस्टम को FSC तक डेवलप किया है, FA तक, ताकि जब बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल किसी प्रोफेशन में जाना है तो उससे पहले वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी बनाओ, और वो उसको आगे जाके किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप एक मुल्क के हिसाब से अगर देखें तो वो एजुकेशन जो है ना वो ये है कि टू मेक ए यूज़फुल सिटीज़न। अगर वो पर्सन जो है वो, अगर कोई एक बच्चा है वो बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन ले लेता है बट वो उसको सफाई का नहीं पता, वो टॉफ़ी खा के रैपर सड़क पे फेंकता है, जूस पी के डब्बा सड़क पे फेंक देता है, तो उस एजुकेशन का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। ही इज़ नॉट ए यूज़फुल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा पर्पज़ ये है कि जो बच्चा अपनी पर्सनल लाइफ में तो एक्सेल करे ही करे, लेकिन वो ही शुड बी ए यूज़फुल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो हम इंशाल्लाह इसी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, और इस पे जो मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस पे रिस्पांस बड़ा अच्छा मिले। हमें पूरे शहर से, देहातों से लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, और वो हम उनको टेस्ट करके, एवेलुएट करके उनको हम एडमिशन दे रहे हैं। और दूसरा हमने इसकी तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये अफोर्डेबिलिटी है। अगर आप इस तरह के सिस्टम को देखेंगे, जिस तरीके से हमारा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और जितनी चीज़ें हैं, जो हमारी फैकल्टी है, जितना हम फैकल्टी को पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। और उसके साथ हमने ये रखा हुआ है कि इवन जो है जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई बच्चे ज़हीन हैं, टेस्ट लेते हैं और उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम उनसे बातचीत करते हैं, वो जितनी अफोर्डेबिलिटी उनकी है उस पर हम उसको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और उनको हम अकोमोडेट कर लेते हैं। तो ये एक बेसिकली कह लो कि एक जस्ट टू कंक्लूड, इट वाज माय पैशन ऑफ लाइफ। और इस प्रोजेक्ट को मैंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये पसरूर शहर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इसमें पसरूर के और सराउंडिंग के जो बच्चे पढ़ेंगे वो आप देखेंगे कि वो इतने शाइनिंग स्टार होंगे इंशाल्लाह ताला कि वो ना सिर्फ अपने फैमिली का, अपने घर वालों का, अपने शहर का और हमारे स्कूल का, सबका नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। एक जो लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर सबको कहता हूँ कि देखें ज़माना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जो चेंज है वो परमानेंट है। जो इकबाल कहते थे कि सबात एक तगैर को है ज़माने में, बाकी हर चीज़ जो है ना वो चेंज हो रही है। तो जो चेंज है ना उसको साथ अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आज हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो आज हमारा बच्चा पढ़ रहा है, इसने प्रैक्टिकल लाइफ में 25 साल बाद जाना है। तो 25 साल अगर इतना पीरियड है, अगर हम अपने पीछे 25 साल मुड़ के देखें तो 25 साल में ज़माना कितना चेंज हुआ है। तो अगले 25 सालों में ज़माना इससे भी 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से चेंज होगा। तो अगर हमने अपनी इस यूथ को, जनरेशन को, अपने स्टूडेंट्स को हमने उस चेंज के लिए तैयार मेंटली नहीं किया, तो वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वो दे विल फेस द प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम उनकी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग और रोबस्ट बना रहे हैं कि वो उस सारे चैलेंजेस को
मीट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि जितनी आजकल के ज़माने में स्ट्रेस है ड्यू टू इकनॉमिक्स एंड सोशल प्रेशर, हर बंदा एक स्ट्रेस में है, वो पैसे की दौड़ में भी है और कंपटीशन भी है, क्योंकि हर चीज़ की अभी जो है ना एक कास्ट है। कोई छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी पे जाना चाहता है, कच्चे मकान से पक्के पे, पक्के से बड़े घर में, अच्छे कपड़ों से लेके हर एक की ख्वाहिश है कि बच्चों को, तो वो उस पर ना सोशल और इकनॉमिकल बड़ा प्रेशर आ गया। तो वो उस प्रेशर को जो कूप अप करना है वो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो आगे 25 साल में मज़ीद चेंज आनी है, तो हम उनको बच्चों की ग्रूमिंग और इस तरह कर रहे हैं कि वो बेसिकली उनमें कंटेंट भी हो, वो अपना कम्पीट भी करें, बट उनमें कनायत भी हो और मेंटली वो इतने रोबस्ट हों कि इन सारी चीज़ों को वो चैलेंजेस को फेस कर सकें। तो इंशाल्लाह ये एक एक्सपेरिमेंट हमने जो स्टार्ट किया है, आप देखेंगे कि ये 3, 4, 5 सालों में ये जो दरख्त हमने पौधा लगाया इतना तनावर हो जाएगा कि ना सिर्फ ये हमारे इलाके से बल्कि बहुत दूर दूर से लोग आके इसको देखेंगे, इस मॉडल को स्टडी करेंगे और जो मुखय्यर हज़रात होंगे वो इस मॉडल को अपने एरिया में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी शाहिद साहब की बातें सुनी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुख्तसर टाइम में एलेबरेट किया है कि इस ये जो अदारा बनाया है ये कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एक लीडर्स पैदा करने के लिए कि हमारे इलाके से भी जो है ना लोग जो है ना वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें। मेरा एक बड़ा अरसा ऑस्ट्रेलिया में गुजरा है और मैंने वहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम देखा है वहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे मेहनत की जाती है और फिर वहाँ से जो अच्छे शहरी निकलते हैं वो सारा उनकी बुनियादी एजुकेशन पे जो है ना वो मुनहसर है। तो मैंने यहाँ आके भी विज़िट किया है, मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं और वाकई मुझे लगा है कि ये हमारे पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ करैक्टर बिल्डिंग के मौके फराहम किए जाते हैं ताकि आप एक अच्छे शहरी भी बन सकें। डिग्रियाँ लेकर फाइलों में सजाना चलें वो भी एक प्राइड होता है, बट उससे मुल्क को, जैसे ब्रिगेड साहब ने भी कहा कि उसका मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छे शहरी किसी इदारे से बनकर निकलते हैं तो कम से कम जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वट एवर यू आर ट्रैवलिंग और या रह रहे हैं किसी इलाके में, तो वो कहेंगे कि यार इस बच्चे ने जो है ना वो इसकी तालीम व तरबियत मुकम्मल है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मीडिया टॉप। अल्लाह हाफिज़।